दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका सनराइज क्लब पृथ्वीपुर में। आज हम करंट अफेयर्स और साइंस की क्यूज करने जा रहे हैं जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहते हैं। तो पहला क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना एक किस राज्य सरकार ने चालू की है? बताओ। मध्य प्रदेश। ठीक है। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना एक किस राज्य सरकार ने चालू की है? हरियाणा। सही है। ठीक है। बताओ, रोजगार सेतु योजना किस राज्य सरकार ने चालू की है? एक मध्य प्रदेश ने चालू की है। ठीक है। महतारी दुलार योजना छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़। ठीक है। अब बताना है, सुपर 75 छात्रवृत्ति योजना किसने चालू की है? किस? जम्मू कश्मीर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सेहत स्वास्थ्य बीमा योजना एक किसने चालू की है? जम्मू कश्मीर। कुछ महोत्सव हैं, लोसार त्योहार 2020 में ये कहाँ मनाया गया? गलत जवाब है, लद्दाख। हिमाचल प्रदेश। फगली उत्सव ये कहाँ पर मनाया था? फगली उत्सव ये भी हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। ठीक है। स्ट्रॉबेरी महोत्सव 2021 किस शहर में मनाया गया? ये झांसी शहर में मनाया गया। ठीक है। उल्लू महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? पुणे में। ठीक है। कलरव पक्षी महोत्सव 2021 ये कहाँ मनाया? जम्मू बिहार। ठीक है। इसरो का आगामी मिशन है आदित्य L1 किस सन में छोड़ा जाएगा? ये 2022। इसमें सुक्यान मंगलयान ये किस सन में लॉन्च किया जाएगा? 2024। ठीक है। गौरव, आपको बताना है GSLV का फुल फॉर्म। लॉन्च व्हीकल। ठीक है जी। बताओ, भारतीय तटरक्षक द्वारा उड़ीसा की ओलिव रिडले कछुआ को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया था? इसी के नाम पर है, ऑपरेशन ओलिविया। ठीक है। तालिबान के कब्जे वाले अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? ऑपरेशन देवी शक्ति। ठीक है। सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? राजस्थान में चला गया था ऑपरेशन सरधवा। रेलवे द्वारा आरक्षित टिकटों की कालाबाजी रोकने हेतु कौन सा ऑपरेशन चालू किया गया? ऑपरेशन थंडर। ठीक है। हाल ही में मीनू मुमताज का निधन हो गया है, उसका क्षेत्र मतलब किस क्षेत्र से संबंधित थी? वो खेल थी या कोई अभिनेता? ये अभिनेत्री थी। ठीक है। देश के पहले लोकपाल का नाम बताइए। पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नृत्य गोपाल दास। ठीक है, राइट आंसर। अब बताना है, हरियाणा पुलिस के महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए? प्रशांत कुमार अग्रवाल। संसद टीवी के पहले CEO कौन नियुक्त किए गए? रवि कुमार गलत है, रवि कपूर। रवि कपूर सही है। वायुसेना के उप प्रमुख हाल ही में कौन नियुक्त किए गए? जय संदीप सिंह। अब बताना है आपको, नौसेना के प्रमुख कौन है हाल ही में? आर हरिक्रम। ठीक है। फिक्की के महानिदेशक नहीं, वो तो चेंज हो चुकी, अरुण चावला। कुछ कैबिनेट मंत्री हैं, बताना है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बताओ। वीरेंद्र कुमार, राइट आंसर। ठीक है। अब बताना है, श्रम वन एवं जलवायु मंत्री बताओ। भूपेंद्र यादव। ठीक है। बताना, भारी उद्योग मंत्री कौन है? बताओ। भारी उद्योग मंत्री है महेंद्र नाथ पांडे। ठीक है। सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री कौन है? बताओ। अंशु? अनुराग ठाकुर।
आप बताओ, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। रक्षा मंत्री कौन है हाल ही में? अश्विनी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, ठीक है। और सहकारिता मंत्री कौन है? अमित शाह, ठीक है। बॉम्बे उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश कौन है? दीपांकर दत्ता, ठीक है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? 1862 ईस्वी में। इनके साथ में कौन कौन से उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता के साथ? बॉम्बे, ठीक है, ठीक है। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन कब किया गया, किस सन में? 2014 गलत है, 2019 में, ठीक है जी। किस नंबर का उच्च न्यायालय है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का गठन किया गया, कौन से नंबर का है? 25वां, ठीक है। 24वें नंबर का कौन सा है? तेलंगाना, ठीक है। अब बताना है, भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला जी कहां पर बनाई गई? नागपुर, महाराष्ट्र में। विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म जी कहां पर स्थापित किया गया? सिंगापुर में। हाँ, चलो बताओ, 100% जैविक क्षेत्र घोषित केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप, ठीक है। भारत का पहला मॉस गार्डन बताओ कहां पर बनाया गया? रानीखेत नहीं है, नैनीताल, उत्तराखंड। बताना है, स्टैच्यू ऑफ पीस का नामकरण कहां किया गया? पाली, राजस्थान, राइट आंसर, ठीक है। भारत का पहला प्राकृतिक आइस कैफे जी कहां स्थापित किया गया? गुलमर्ग नहीं है जी, लेह लद्दाख में स्थापित किया गया, ठीक है। भारत का पहला डॉग पार्क जी कहां स्थापित किया गया? चंडीगढ़। पहली रो पैक्स फेरी सेवा की शुरुआत किस राज्य सरकार ने? गुजरात, ठीक है। लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? कर्नाटक गलत है, केरल गलत है, असम, ठीक है। इसमें 3 राजधानियों वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश, ठीक है। अंशु, एक क्वेश्चन बताओ, लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? बताओ, अभी हाल 1 मिनट पहले पूछा हमने, यानी आपको देखना है नीचे, ठीक है। आसाम का राज्य, ठीक है। अब बताना है, प्रगति ऐप जी किसने जारी किया? जारीकर्ता का नाम बताना है। LIC, ठीक है। समर्पण पोर्टल किस राज्य सरकार ने चालू किया है? ऐप से हरियाणा सरकार ने। गरुड़ ऐप किसने चालू किया? निर्वाचन आयोग ने, ठीक है। दोस्त फॉर लाइफ ऐप ये किसने चालू किया? CBSE, ठीक है। कुछ सेनाभ्यास हैं सेटमैक्स 2021 ये किस किस के बीच हुआ? भारत, सिंगापुर, थाईलैंड के बीच सेटमैक्स 2021, ठीक है। अजय बारिया 2021 किस किस देश के? भारत और ब्रिटेन, ठीक है। मित्र शक्ति 8वां कौन से देश के मध्य किया गया? कौन कौन देश? भारत और श्रीलंका के मध्य। अब बताना है, जायद तलवार 2021 ये किस किस देश के मध्य? बताओ। भारत और UAE, ठीक है। अब बताना है आपको, बर्न 2021 ये कौन कौन से देश के मध्य हुआ? भारत, फ्रांस, राइट, ठीक है। कवच अभ्यास, ठीक है, भारत का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अब बताना है, डेजर्ट नाइट 21 ये कौन कौन से देश के मध्य हुआ है? भारत और फ्रांस के मध्य। बताना है, पैसेक्स 2020 ये कौन से देश के मध्य हुआ है? भारत और रूस, जी। गोईपुरिया समिति है, इसका बताओ किससे संबंधित है? गोईपुरिया समिति बैंकिंग सेवा सुधार के लिए। अब बताना है, स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? जनसंख्या नीति। और जानकी रमन समिति का पृथ्वी सत्यम समिति का संबंध बस, ठीक है।
WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित कब किया गया था? 11 मार्च 2020 को। ठीक है। नमामि गंगे योजना की शुरुआत कब की गई थी? 2014 में, 10 जुलाई 2014 को। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत कब की गई बताओ? 28 अगस्त 2014 को। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब की बताओ उसका? 25 सितंबर 2014 को। ठीक है। अब बताना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत कब की गई? 8 अप्रैल 2015। ठीक है। सागरमाला परियोजना का शुभारंभ कब हुआ? 31 जुलाई 2015। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? भारत का स्थान था 90वां। ठीक है। हाँ, 21 में। ग्लोबल ड्रग पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? 18वां ड्रग पॉलिसी में। वैश्विक नवाचार सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? भारत का था 46वां। इसमें शीर्ष देश था स्विट्जरलैंड। वैश्विक दाता सूचकांक 2021 में भारत का स्थान कौन सा था? वैश्विक दाता सूचकांक में 14वां। अब बताना है प्रमोद भगत जी किस खेल से संबंधित हैं जिन्हें हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जी है बैडमिंटन। प्रमोद भगत बैडमिंटन। कृष्णा नागर जी किस खेल से संबंधित हैं? ये भी पैरा बैडमिंटन है। ठीक है। आपको बताना है अपनी लखेरा किस खेल से संबंधित है? ये पैरा शूटिंग। ठीक है। बताओ अंशु रवि कुमार दहिया ये किस खेल से संबंधित है? कुश्ती से। बताओ सीए भवानी देवी कौन से खेल से संबंधित है? तलवारबाजी। ठीक है। ध्यानचंद पुरस्कार 2021 में कुल कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को। द्रोणाचार्य पुरस्कार 2021 में नियमित श्रेणी में कुल कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया? 5 लोगों को दिया गया। अर्जुन पुरस्कार की राशि कितनी है बताओ? 15 लाख। द्रोणाचार्य पुरस्कार लाइफ टाइम श्रेणी की राशि कितनी है? 15 लाख रुपए। नियमित श्रेणी में है 10 लाख, लाइफ टाइम में 15 लाख। ध्यानचंद पुरस्कार में पुरस्कार राशि कितनी है? 25 लाख। 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार में 25 लाख रुपए। ध्यानचंद अलग है, मेजर ध्यानचंद अलग है। अब बताना है नोबेल पुरस्कार 2021 में चिकित्सा के क्षेत्र में कितने लोगों को पुरस्कार दिया गया था? 2 लोगों को दिया गया था। कौन कौन से? वो डेविड जूलियस और अर्देम पटावपट्टियन। जी तापमान और स्पर्श के लिए रिसेप्टर्स की उनकी खोज हेतु दिया गया था इन्हें। रसायन विज्ञान में कितने लोगों को दिया गया था बताओ? रसायन विज्ञान 3। 2 लोगों को दिया गया था, बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन। भौतिकी में 3 लोगों को दिया गया था। कौन कौन से? एक फाइदा है नहीं, स्क्योरू मोनवे, क्लाउस हेसलमैन, जियोजी पेरेसी। ठीक है। चलो इसके साथ ही अब साइंस की स्टार्ट करते हैं। बताओ मोसाइक गोल्ड किसे कहते हैं? स्टेनलेस सल्फाइड का। स्टेनलेस सल्फाइड का सूत्र क्या है गौरव? SnS2।
कौन सी धातु ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन दोनों में जलती है? जिरकोनियम धातु। टंगस्टन का संकेत W होता है, इसका गलना लगभग कितने डिग्री सेल्सियस होता है? कितना? 3500 डिग्री सेल्सियस। बेडिलेइट कौन सी धातु का एस्क है? जिरकोनियम धातु का एस्क है। बेराइल कौन सी धातु का प्रमुख एस्क है? बेरिलियम धातु का, बेरिलियम। फ्रांसियम एक कैसी धातु है? फ्रांसियम एक कैसी धातु है? रेडियो शक्ति द्रव धातु, ठीक है। बताओ सुखराम, सोडियम धातु का संग्रहण किस में करना चाहिए? मिट्टी के तेल में। प्लास्टर ऑफ पेरिस ये किससे बनता है? जिप्सम से। बताओ, आतिशबाजी के दौरान हरा रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? बेरियम, ठीक है। एल्यूमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण किस सन में किया गया था? बताओ। सर्वप्रथम पृथक्करण किस सन में किया गया था? 1827 ईस्वी में। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम क्या है? बताओ। हाँ, पोटेशियम यूरेनिल बैंडेड। कैंसर रोग के इलाज में कौन से संस्थानक का उपयोग होता है? किसके संस्थानक? कोबाल्ट के संस्थानक, ठीक है। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क? बताओ। कैडमियम का अयस्क है। किस धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है? सेलेनियम। साइटोक्रोम में क्या उपस्थित होता है? लोहा, कार्बन, कुछ भी। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। जल को मृदु बनाने में किसका उपयोग करते हैं? जियोलाइट। पोटेशियम कार्बोनेट को, और एक अलग नाम है उनका पोटेशियम कार्बोनेट का, क्या कहते हैं उसको? दूसरा नाम है पायल एस। बताओ सुखराम, पोटेशियम कार्बोनेट का सूत्र बता दो। कार्बोनेट का सूत्र बताइए। K2CO3। बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट की कितने % होता है? बारूद में पोटेशियम नाइट्रेट, हाँ सही है, 75% होता है। 10% इसमें गंधक होता है और 15% इसमें चारकोल होता है। बेबेट धातु ये कौन कौन से मिलके बनी होती है? तांबा, एंटीमनी और टिन। ब्रिटेनिया धातु किस किस का मिश्रण है? बताओ। बेबेट हो धातु या ब्रिटेनिया धातु, ये तीन चीजें हैं इसमें। तांबा, टिन, एंटीमनी। बेबेट और ब्रिटेनिया। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस की वायुमंडल में किसका तार रखा जाता है? मैग्नीशियम का तार। जिंक फास्फाइड का उपयोग कौन से विष के रूप में होता है? किसकी विष बनाने में? चूहा का विष, ठीक है। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को कौन सा कांसा कहते हैं? बताओ। टिन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को कौन सा कांसा कहते हैं? मतलब श्वेत, पीला, नीला, हरा। श्वेत कांसा कहते हैं। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नहीं, एसिटिलीन गैस। एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। यूरेनियम को कौन सी धातु कहा जाता है? एक इसका अन्य नाम है। हाँ,
आशा धातु। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? झारखंड में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक रेडियो सक्रियता प्रदर्शन नहीं करता है। कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता प्रदर्शन नहीं करता है? नहीं, ऐसा थोड़ी बोल रहा है। यूरेनियम का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है? 3 समस्थानिक होते हैं। तो यूरेनियम 238। परमाणु भट्टी में कौन से समस्थानिक का प्रयोग करते हैं अपन? यूरेनियम 235। बताना है आपको हरा कशिश, इसका सूत्र बताइए। FeSO4 × 7H2। ठीक है। उजला धोता, बताओ उजला धोता का सूत्र। 7H2। केवल कॉपर सल्फेट में 5H2, लाल धोता, उजला धोता, हरा धोता, सब में 7H2 है। बताना है हाइड्रोजन के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? सॉरी, ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? भारी जल। ठीक है। भारी जल की खोज किस सन में की गई थी? 1932। ठीक है। भारी जल कितने डिग्री सेल्सियस पर जमता है? कितने डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। 3.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। स्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता दूर करना है अपन को, तो क्या मिलाएंगे इसमें? नहीं, सोडियम कार्बोनेट को जल में मिलाकर दोनों तरह की स्थायी और अस्थायी दोनों दूर हो जाता। हाँ। पानी की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है क्या? नहीं, पोटेशियम क्लोराइड। जल की स्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सी विधि का प्रयोग करते हैं? विधि, एक विधि का नाम बताइए। परम्यूटेड विधि। पृथ्वी पटल में सल्फर की प्रतिशत लगभग कितने % है? जानिए, 0.05%। बताओ सुखराम, ऑयल ऑफ पेट्रोल किसे कहते हैं? ऑयल ऑफ पेट्रोल इसको HCl गलत है, सल्फ्यूरिक अम्ल को कहते हैं। आयतन की दृष्टि से वायुमंडल का कितने % भाग आणविक नाइट्रोजन है? 78%। ठीक है। वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भार कितने % है? वायुमंडल सहित पृथ्वी पर नाइट्रोजन का बाहुल्य भार अनुसार 0.01%। नाइट्रस ऑक्साइड कैसी गैस है? हंसाने वाली गैस। हाँ। सिलिकॉन कार्बाइड का दूसरा नाम बताइए। कार्बोरेंडम। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। डायनामाइट की खोज किस सन में की गई थी? 1967 गलत है, 1867। किसके द्वारा की गई? अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है। सस्ते आभूषण बनाने के लिए किसका उपयोग करेंगे? मतलब कौन सी मिश्र धातु का? हाँ, दो गोल्ड तो है उसमें, लेकिन क्या उसमें वो रहता है? एल्यूमिनियम तांबा, दोनों का मिश्रण होता है। एक किलोग्राम शहद से लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है?
3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम 1 किलोग्राम शहद से लगभग कितने कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? 3500 कैलोरी, ठीक है। कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? क्लोरीन गैस, ठीक है। बर्तनों में कलाई करने में किसका प्रयोग किया जाता है? अमोनियम क्लोराइड का। पहला कार्बनिक पदार्थ कौन सा है जिसे प्रयोगशाला में बनाया गया? यूरिया, ठीक है। पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है बताओ? जल में। खाना बनाते समय सर्वाधिक मात्रा में क्या नष्ट होते हैं? विटामिन नष्ट होते हैं। सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व कौन सा है? लिथियम। सबसे प्रबल अपचायक कौन सा है? फ्लोरीन, ठीक है। सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व कौन सा है? चांदी। पोलोनियम के सर्वाधिक समस्थानिक कितने होते हैं? कितने? 27। कुछ पदार्थ हैं सल्फ्यूरिक अम्ल, इनके औद्योगिक निर्माण में प्रयुक्त प्रक्रम बताओ। प्रक्रम बताना है औद्योगिक निर्माण में। सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल संपर्क विधि, नाम ही से कर सकते हैं। इस्पात कौन सी विधि है? बेसेमर विधि। अमोनिया हेबर प्रक्रम। सोडियम हाइड्रोक्साइड ले ब्लॉक प्रक्रम। कॉन्टैक्ट लेंस बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीमेथिल मेथ एक्रिलेट। फादर ऑफ टेक्सोनोमी किसे कहा जाता है बताओ? फादर ऑफ टेक्सोनोमी कार्ल लिनियस, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसमें कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? हाँ, नहीं, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट की। सेल्यूलोज की बनी होती है यूकेरियोटिक कोशिका में। कौन सी कोशिका में 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं? यूकेरियोटिक, ठीक है। कौन सी कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा श्वसन होता है? यूकेरियोटिक में। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में किसके द्वारा श्वसन होता है? प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा। हाँ, यूकेरियोटिक में सेल्यूलोज की बनी होती है। तो बताओ ऑक्सीजन की खोज कब की गई थी? डार्विन के द्वारा 1880 में, ठीक है। कौन सा हार्मोन पौधे की वृद्धि को नियंत्रित करने वाला हार्मोन है? ऑक्सीजन। जिबरेलिन्स की खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने किस सन में की थी? 1926 ईस्वी में, ठीक है। कौन से हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं? कौन से हार्मोन कवक से निकाले जाते हैं? जिबरेलिन्स, ठीक है। साइटोकाइनेट की खोज किसने की थी? मिलर ने 1955 ईस्वी में। कौन सा हार्मोन है जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में कोश का विभाजन और विकास में मदद करता है? साइटोकाइनेट, ठीक है। कौन सा हार्मोन आरएनए एवं प्रोटीन बनाने में सहायक है? साइटोकाइनेट, ठीक है। कौन सा हार्मोन बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है बताओ? साइटोकाइनेन, ठीक है। काष्ठीय पौधों में कैम्बियम की सक्रियता बढ़ाते हैं कौन से हार्मोन? जी जिबरेलिन।
गेहूं का टुंडू रोग, इसके जीवाणु का नाम बताइए। कोरोनोबैक्टीरियम ट्रिटिकी, ठीक है। नींबू में डाइबैक रोग किस तत्व की कमी से होता है बताओ। ठीक है, कॉपर राइट है। अब बताना है, फूल में ब्राउनिंग रोग किस तत्व की कमी से होता है। ब्राउनिंग से बोरोन, वैसे नाम से पकड़ सकती। मटर में माश रोग किस तत्व की कमी से होता है बताओ। मीथेन गलत है, मैंगनीज, मैंगनीज। मक्का में व्हाइट बर्ड ये किस तत्व की कमी से। जस्ता, ठीक है। अब बताना है आपको, जंगल की आग बताओ कौन सा पौधा है कोई। जंगल की आग किसे कहते हैं। ढाक, 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 हाँ, जंगल की आग ढाक को कहते हैं। टेनिस गेंद जैसा फल कौन सा है। कैथ, ठीक है। अब बताना है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जी कहां पर है। नई दिल्ली में, ठीक है। भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद देहरादून। वन उत्पादकता केंद्र जी कहां पर है। रांची, करेक्ट आंसर। भारतीय प्राणी विज्ञान सर्वेक्षण ये कहां पर है। कलकत्ता। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। प्रथम विश्व पर्यावरण दिवस किस सन में मनाया गया था। 1973, राइट आंसर। खाद्य श्रृंखला में मानव कौन कौन से उपभोक्ता में आता है। 2-3 नहीं, प्रथम और द्वितीय, प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता में आते हैं। किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। गलत जवाब है ये आपका। संघ पेरिफेरा, संघ पेरिफेरा समूह के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, सिर, वक्ष एवं उदर किस संघ में। संघ आर्थ्रोपोडा। रुधिर परिसंचारी तंत्र खुले प्रकार का होता है किस संघ में। आर्थ्रोपोडा, ठीक है। जेलीफिश, हैगफिश ये किस संघ के उदाहरण हैं। हैगफिश किस संघ के उदाहरण हैं। एकाइनोडर्मेटा। जितने भी फिश लगाए हुए ज्यादातर उसी में एकाइनोडर्मेटा। सीपी जी किस संघ का उदाहरण है। मोलस्क का, ठीक है। कोयटा की वर्गीकरण के अनुसार कितने वर्ग हैं। 13 वर्ग, ठीक है। वर्ग स्तनधारी 3 उपवर्गों में बांटे गए हैं, प्रोटोथेरिया, मेटाथेरिया, यूथेरिया। मनुष्य किस में आते हैं बताओ। हाँ। मनुष्य आते हैं यूथेरिया में, जो मतलब पूर्ण विकसित स्थितियों को जन्म देते हैं। एकेडना जी किस में आते हैं, कौन से उपवर्ग। हाँ, एकेडना प्लेटिपस प्रोटोथेरिया में। जो आज परिपक्व बच्चों को जन्म देते हैं वो किस में आते हैं। मेटाथेरिया, ठीक है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर की भार का लगभग कितने % होती है। 7%, ठीक है। रक्त में कितने प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं। वैसे 2 नाम बताइए। ठीक है, एक रुधिराणु, रुधिराणु, ठीक है। जी बताओ, स्तनधारियों की लाल रक्त कण कैसे होते हैं। उभयतल होते हैं, हाँ, आकार। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक क्या है। हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला लौह यौगिक हेमेटिन, हेमेटिन। बताओ सुखनाम, रुधिर वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है। एंटीजन कितने प्रकार के होते हैं।
हम्म, दो प्रकार की। ब्लड ग्रुप की खोज किस सन में की गई थी? किस सन में की गई थी? फिर 1900 में की गई थी। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था किस सन में? 1930 में। ठीक है। विभिन्न जंतु एवं उनमें उत्सर्जन। एक कोशिकीय जंतु में उत्सर्जन बताइए किसके द्वारा होता है? विषण के द्वारा। सिलेंटेटा, इनमें उत्सर्जन बताओ। सिलेंटेटा, सिलेंटेटा सीधी कोशिकाओं द्वारा। आर्थ्रोपोडा, इनका उत्सर्जन किसके द्वारा? हाँ, मेलफिडियन। ठीक है। कशेरुकी, इनका उत्सर्जन किसके द्वारा होता है? ब्रक द्वारा। ठीक है, ब्रक। अब बताना है आपको, अग्र मस्तिष्क के कितने भाग हैं? अग्र मस्तिष्क के दो भाग। कौन कौन से? अग्र मस्तिष्क सेरिब्रम सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन में कौन कौन से भाग आते हैं बताओ? डायनसेफ्लॉन में दो। कौन कौन से? थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है। मेडुला ओब्लंगिटा कौन से मस्तिष्क के अंतर्गत आता है? पश्च मस्तिष्क। ठीक है। मस्तिष्क के कार्य का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईईजी या ईसीजी? ईईजी। ठीक है। दर्द, ठंडा तथा गर्म को पहचानने के लिए थैलेमस। दर्द, ठंडा, गर्म, थैलेमस के अंतर्गत। अगर भूख, प्यास, घृणा, प्यार, ये किसके अंतर्गत? ये हाइपोथैलेमस के अंतर्गत। ठीक है। अगर आपका हृदय स्पंदन तेज होता है, लाल ग्रंथियों में स्राव कम होता है, तो कौन सी अनुकंपी कार्य है या परानुकंपी कार्य है ये? हाँ, अनुकंपी। ठीक है। अब बताना है, नेत्र की पुतली का संकुचन करता है, अनुकंपी या परानुकंपी? परानुकंपी। बताओ। बाल्यावस्था में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? गलत है ये। 208 बाल्यावस्था में। शुरू में रहती है शिशुवस्था। जी, बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 208 होती है। बताओ, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में, रीढ़ की कुल हड्डियों की संख्या प्रारंभ में 33। विकसित होने पर कितनी बचती हैं? 26। ठीक है। ACTH ये किस ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है? पीयूष ग्रंथि से। ठीक है। बताओ, TSH इसका फुल फॉर्म बताओ। TSH ये पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। बताओ, GDH का फुल फॉर्म। ठीक है। STH की अधिकता से कौन सा रोग हो जाता है? मतलब क्या हो जाता है? हाँ, भीमकात, भीमकात अथवा एक्रोमिगली। STH की कमी से मनुष्य में क्या हो जाता है? बौनापन। बौनापन को इंग्लिश में क्या करते हैं? ड्वार्फिज्म। अंदर ली गई वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत बताओ कितना है? 78। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड अपन कितनी लेते हैं? ये 0.03%। निकालते कितनी है? 4%। ठीक है। ऑक्सीजन कितने परसेंट बाहर निकालते हैं? 17%। ठीक है।
बताओ किस विटामिन की कमी से जनन शक्ति में कमी आती है? विटामिन ई। एनीमिया क्या? नहीं, इसमें तो ई लिखा। बताओ विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? राइबोफ्लाविन, ठीक है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम? पायरोडेक्सिन। विटामिन B11 का रासायनिक नाम? फॉलिक अम्ल, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार की होती है? कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के, नाम बताओ कौन कौन? मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। ग्लूकोज, ग्लैक्टोज, मोनोज और ट्राइबोज, ये कौन से मोनोसेकेराइड के उदाहरण हैं? ठीक है। माल्टोज, सुक्रोज, ये कौन सी सेकेराइड के उदाहरण हैं? डाइसेकेराइड। हाँ। स्टार्च, ग्लाइकोजन और काइटिन ये है पॉलीसेकेराइड के उदाहरण। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जे बर्जेलियस ने। क्रेब्स चक्र, इसका वर्णन हैंस क्रेब ने किस सन में किया था? 1937 ईस्वी में। बताओ रेबीज किस अंग को प्रभावित करता है? रेबीज तंत्र का प्रभावित करता है। इसके विषाणु का नाम क्या है? रेप्टोवायरस।